नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तरकाशी मोरी अग्निकांड में 10 घर जलकर हुए राख, 6 झुलसे। देहरादून में नदी किनारे बनाए अवैध मकान और दुकानें ढहाई। देहरादून चारधाम यात्रा मार्गों की धारण क्षमता जांचे सीएम। उत्तरकाशी के मुखैम रेंज के जंगल में भीषण आग। बद्रीनाथ में भूमि कटाव से एसटीपी प्लांट को खतरा। श्रीनगर में पकड़े गए गुलदार को मेडिकल परीक्षण के बाद छोड़ेंगे। पैदल यात्रा के लिए भी रोस्टर सिस्टम बनेगा। श्रीनगर कीर्तिनगर के 12 गांव में पीने के पानी का संकट। पीआरडी जवान कार्यों से जीत रहे हैं यात्रियों का दिल। बड़कोट में पेयजल संकट गहराया। देहरादून उद्योगपति अजय गुप्ता की जमानत अर्जी खारिज। हरिद्वार में गंगा किनारे अवैध निर्माण का अब सर्वे। देहरादून में वन भूमि पर अतिक्रमण हटाओ अभियान जून से। धारचूला आदि कैलाश मार्ग पर कई घंटे फंसे रहे यात्री। पिथौरागढ़ अस्कोट आराकोट यात्रा ने तय किए 95 किलोमीटर की दूरी। देहरादून में गढ़वाली गायक के गीत पर बिफरा ब्राह्मण समाज। उत्तरकाशी के मोरी तहसील के ग्राम सालरा में सोमवार को भीषण आग में 10 घर जलकर राख हो गए। 4 मकान आंशिक क्षतिग्रस्त हुए हैं। एक कुंठार भी जलकर राख हो गया। गांव आग बुझाने के लिए दौरान गांव के 6 लोग झुलस गए, जिसमें गंभीर रूप से झुलसे यमराज थापा पुत्र रेशम को सीएचसी मोरी में भर्ती कराया गया। उत्तरकाशी जिला प्रशासन को सोमवार सुबह 11 बजे सालरा गांव में आग लगने की सूचना मिली थी। इस पर तत्काल राहत और बचाव टीमों को गांव रवाना किया गया। सालरा गांव सड़क मार्ग से 8 किलोमीटर दूर है। यहाँ पैदल चढ़ाई चढ़कर पहुंचना पड़ता। गांव में लकड़ी के मकान होने के कारण आग तेजी से फैल गई। गांव में नेटवर्क की भी समस्या है। इस कारण जिला मुख्यालय तक सूचना पहुंचाने में ग्रामीणों को मशक्कत करनी पड़ी। उत्तरकाशी के डीएम डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने बताया कि अनिल सिंह के आवासीय मकान में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने की जानकारी मिली थी। मोरी तहसीलदार जब्बर सिंह असवाल ने मिली रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीणों से खुद गधेरे से पानी ढोकर आग पर काबू पाया। आग बुझाने के दौरान झुलसे 6 लोगों में से 5 को गांव में ही उपचार कराया जा रहा है। घटना में किसी प्रकार की जन व पशु हानि नहीं हुई। तहसीलदार के साथ ही राजस्व उपरीक्षक अग्निशमन तहसीलदार के साथ राजस्व अग्निशमन विभाग के एसडीआरएफ, पुलिस, वन विभाग और पशु विभाग की टीमों ने गांव पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किए। एसडीएम पुरोला देवानंद शर्मा भी देर शाम को राहत दल के साथ गांव पहुंचे। प्रभावितों को राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके रहने के लिए वैकल्पिक इंतजाम भी किए जा रहे हैं। देहरादून एनजीटी के आदेश पर सोमवार को दून में रिस्पना नदी किनारे हुए अतिक्रमण ढाया गया। नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने ओल्ड डालनवाला के सामने चूना भट्टा क्षेत्र में करीब 27 कच्चे पक्के अवैध निर्माण ध्वस्त किए। कार्रवाई का विरोध करने वालों को पुलिस ने शांति किया। नगर निगम की टीम सुबह 8 बजे डालनवाला कोतवाली पहुंची। यहां से पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची टीम ने करीब 8:30 बजे अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू करते हैं। जैसी 4 जेसीबी कार्रवाई को नदी में उतरी, आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। जेसीबी ने सबसे पहले नदी के सटे कच्चे अवैध निर्माण को तोड़ना शुरू किया। टीम को बढ़ता देख कुछ लोग खुद ही अतिक्रमण हटाने में जुट गए। कुछ ने अफसरों से कार्रवाई करने की अपील करते हुए थोड़ी मोहलत मांगी, लेकिन अफसरों ने उन्हें बताया कि पूर्व नोटिस में जारी कर अतिक्रमण हटाने को पर्याप्त समय दिया गया था। इसके बावजूद कब्जे नहीं हटने पर अब कार्रवाई हो रही है। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया पहले दिन दोपहर 4 बजे तक कार्रवाई की गई है। इस दौरान 3 दुकानें, 3 आवासीय भवन, 1 स्टोर, 1 रेस्टोरेंट में 27 कब्जे हटाए गए। उधर हरिद्वार में गंगा किनारे करीब 50 किलोमीटर के करीब बाढ़ परिक्षेत्र में अवैध निर्माण का कार्य शुरू किया गया है। क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। सिंचाई विभाग के एचओडी पूर्व अभियंता जयपाल सिंह ने सोमवार को इसकी पुष्टि की है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में चारधाम और मानसखंड माला मंदिर मिशन की समीक्षा के दौरान अफसरों को यात्रा मार्गों में श्रद्धालुओं और वाहनों की क्षमता का आकलन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तीर्थयात्रा और पर्यटन मार्गों में पार्किंग व मूलभूत सुविधाएं जुटाने में प्रार्थना दी जाए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा में हर साल श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, लिहाजा अभी से तैयारी पूरी कर ली जाए। और यात्रा और अन्य पर्यटन मार्गों पर श्रद्धालुओं वाहनों की धारण क्षमता लगभग कितनी है। उन्होंने पर्यटन स्थलों में पार्किंग व अन्य मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित प्रस्ताव आवास विभाग को भेजने के निर्देश दिए हैं। यह भी कहा कि चारधाम यात्रा की चरम सीमा वाली अवधि में हर साल के लिए विशेष प्लान तैयार क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन शुरू होनी है। ऐसे में रेल मार्गों के साथ ही कर्णप्रयाग और इसके आसपास के क्षेत्रों में पार्किंग व अन्य मूलभूत सुविधाएं जुटाने के लिए भी अभी से कार्य योजना बनाई जाए। उन्होंने चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चलने पर संतोष जताया। कहा कि 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद रखें। बैठक में मुख्य सचिव राधा रतोड़ी, प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, डीजीपी अभिनव कुमार, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बेगोली और अन्य मौजूद थे, जबकि कई अफसर वर्चुअली मीटिंग में शामिल हुए।
और श्रीनगर में पिंजरे में कैद हुए 2 गुलदारों को वन विभाग विस्तृत मेडिकल परीक्षण के बाद ही छोड़ेगा। आए दिन श्रीनगर में गुलदार के हमलों के बाद वन विभाग के प्रति लोगों में रोष पनप रहा है। गुलदार ने श्रीनगर में आतंक मचा रखा है। अभी तक पिंजरों में वन विभाग ने 2 गुलदारों को पकड़ने में सफलता पाई। हालांकि इस बीच गुलदार क्षेत्र में अभी भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में वन विभाग की टीम ने यहाँ पिंजरे अभी नहीं हटाए हैं। गढ़वाल सर्किल के वन संरक्षक आकाश वर्मा ने बताया कि पकड़े गए दोनों गुलदारों के दांत से लेकर नाखून आदि सब कुछ ठीक है। प्रथम दृष्टया इनमें आदमखोर होने की कोई लक्षण प्रतीत नहीं हो रही, लेकिन बढ़ते गुलदारों के हमलों के कारण अब यह भी जरूरी हो गया कि गुलदार को आंतरिक तौर पर भी देखा जाए। इसके लिए दोनों गुलदारों को मेडिकल परीक्षण दिया जा रहा है, जिसके ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं। उन्होंने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट भी भेजा जाएगा। विशेषज्ञों को यह रिपोर्ट दिखाई जाएगी ताकि पता चल सके गुलदारों के हमलों के पीछे कोई आंतरिक वजह ना हो। CF वर्मा के अनुसार अभी तक गुलदार को पकड़ने आए गुलदारों में यदि आदमखोर होने के कोई लक्षण दिखाई देते तो उन्हें छोड़ दिया जाता, लेकिन इनका विस्तृत मेडिकल की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब गुलदार के हमले अधिक हो रहे हैं, लिहाजा विस्तृत मेडिकल भी करवाया जा रहा है। वहीं गुलदार प्रभावित क्षेत्रों में आम लोगों से भी अपील की जा रही है कि वह पूरी सतर्कता बरतें। देहरादून केदारनाथ पैदल रास्ते में यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने रामबाड़ा से पुराने पैदल रास्ते के पुनर्निर्माण का फैसला लिया है। अगले 3-4 माह के भीतर इसके तैयार होने पर इससे घोड़े खच्चरों की आवाजाही होगी। इसमें नए रूट पर घोड़े खच्चर का दबाव कम होने से तीर्थयात्रियों की मुश्किलें भी कम हो सकेंगी। 2013 की आपदा में रामबाड़ा से लगभग 6 किलोमीटर का पैदल ट्रैक ध्वस्त हो गया था, जिसके बाद रामबाड़ा के पास मंदाकिनी नदी पर पुल बनाकर दूसरा पैदल रास्ता बनाया गया था, जिस पर पैदल वक्त में यात्रा हो रही है। दिनों दिन केदारनाथ धाम के तीर्थयात्रियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो रही है, लिहाजा सरकार ने पुराने पैदल रास्ते को दुरुस्त करने जा रही है। लगभग 4 किलोमीटर लंबा पुराना पैदल दुरुस्त किया जा रहा है, जबकि अन्य 2 किलोमीटर पर बीच बीच में काम किया जाना है। सरकार ने इसके सर्वे कराने के साथ ही काम भी शुरू कर दिया है। इस रास्ते में घोड़े खच्चर केदारनाथ के लिए आवाजाही करेंगे। धारचूला तवाघाट NH पर एलागाड़ के पास सोमवार सुबह रोड कटिंग के दौरान पहाड़ी से बोल्डर और मलबा गिरने से आधी क्लास मार्ग करीब 8 घंटे बंद रहा। वहीं NH पर गिरे बोल्डर की चपेट में आने से एक पुगलैंड चालक की मौत हुई। धारचूला तवाघाट NH इस एलागाड़ में इन दिनों निजी कंपनी चौड़ीकरण का काम कर रही है। सोमवार सुबह करीब 6 बजे यहाँ रोड कटिंग का काम हो रहा था, तभी पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा आने से मार्ग बंद हो गया। दौरान पुगलैंड चालक 28 वर्षीय श्यामलाल पुत्र हंसरा निवासी सालवा तहसील सलवान चंबा हिमाचल प्रदेश सड़क से मलबा हटा रहे थे। एकाएक पहाड़ी का बड़ा हिस्सा दरकने से उसकी चपेट में आकर पोगलैंड समेत श्यामलाल करीब 50 मीटर गहरी खाई में गिर गए। श्यामलाल की मौके पर ही मौत हो गई। एस्कॉर्ट यात्रा में शामिल सदस्यों ने अपने 3 दिन के सफर में करीब 95 किलोमीटर यात्रा तय की है। सोमवार को यात्री नारायण नगर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। सीमांत में एस्कॉर्ट आराकोट यात्रा जारी है। बलुआकोट में रात्रि विश्राम के बाद यात्रा दल 2 भागों में विभाजित हुआ। युवा कवि हर्ष काफर से हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि यह दल कनार को रवाना हुआ, जबकि दूसरा दल खाटी बगड़, गागरा, बिनिया गांव, दुंगातोली, किमखोला, जौलजीबी धाम, थाम गरजिया होते हुए नारायण नगर पहुंचा है। उन्होंने कहा कि दोनों दल के सदस्य मंगलवार को बरम क्षेत्र में मिलेंगे। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान सदस्यों ने जौलजीबी में सभा की। उन्होंने राजी जनजाति के लोगों के साथ वार्ता करते हुए उनके रहन सहन आदि के बारे में जानकारी हासिल की। मंगलवार को नारायण नगर राजकीय इंटर कॉलेज में प्रस्तावित समारोह के बाद यात्रा एस्कॉर्ट गरजिया होते हुए बलमरा को रवाना होगी। दल में प्रोफेसर शेखर पाठक, वरिष्ठ पत्रकार पूरन सिंह, गरिजा पांडे, उमा भट्ट, प्रदीप पांडे, बसंती पाठक सहित 50 से अधिक लोग शामिल हैं। हल्द्वानी में पानी को लेकर महिलाओं ने किया प्रदर्शन। नैनीताल में 300 से ज्यादा हैं अस्पताल, फायर ब्रिगेड को केवल 85 NOC। कपकोट में गधेरे का पानी घुसा मकानों में। बागेश्वर पुल बनाने को सौराग गांव के ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। जयंती भैंसिया शाना में जमकर बरसे मेघ। अल्मोड़ा पानी के लिए परेशान महिलाएं टैंकर पर चढ़ी। द्वाराहाट खीरो घाटी योजना की बदहाली पर रोष। रामगढ़ से शीतला खेत तक पानी को मचा हाहाकार। काशीपुर के बाजार में भी दिन भर रहा जाम। बाजपुर के अमर पैलेस के गोदाम में लगी आग, लाखों का नुकसान। खिच्छा में पुनर्वास की मांग को लेकर व्यापारियों का प्रदर्शन। सितारगंज अमीन संग्रह की अभद्रता से भड़के किसान प्रदर्शन। काशीपुर मुख्य बाजार में लोगों को दिन भर जाम से दो चार होना पड़ता है। दुकानों के सामने खड़े वाहनों के कारण बाजार की सड़क जो बेहद संकरी और तंग हो जाता है। इस कारण दोपहिया वाहन चालकों के साथ ही पैदल बाजार में खरीदारी करने आए लोग जाम में फंस जाते हैं। इस बाजार में 1 दर्जन से अधिक स्थानों में रोजाना करीब 5000 की आबादी खरीदारी
खरीदारी करने पहुंचते हैं, जिन्हें जाम की समस्या का झेलना पड़ता है। बता दें कि मुख्य बाजार की सड़क पहले ही संकरी है, जिसके बावजूद लोग अपने 2 पहिया वाहनों को दुकान के बाहर पार्क करते हैं। इसके अलावा महाराणा प्रताप चौक, तहसील रोड, डाकखाना रोड, डॉक्टर लाइन, बद्री भवन रोड और जेल रोड की ओर से मुख्य बाजार में ई रिक्शा प्रवेश कर जाता है, जिसके बाद पूरे बाजार में अव्यवस्था का माहौल रहता है। जगहों पर जाम लग जाता है, लोग इस अक्सर जाम में फंसकर परेशान हो जाते हैं। काशीपुर के मुख्य बाजार में खड़गपुर, देवीधुरा, वैशाली कॉलोनी, प्रतापपुर, कुंडेश्वरी, जसपुर, खुर्द, निजना, कुमाऊं कॉलोनी, मानकपुर, सरवरखेड़ा, महू आखेड़ा, गंज, पेंगा गांव, फशियापुरा समेत अन्य स्थानों से लोग खरीदारी करने आते हैं। इन स्थानों में लगभग 5000 से अधिक लोग बाजार में खरीदारी करने पहुंचते हैं। बाजपुर हल्द्वानी रोड पर अमर मैरिज पैलेस के बाद माल गोलाम में सोमवार रात अज्ञात कारण से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग हॉल तक फैल गई। सूचना के आधे घंटे बाद पहुंची फायर ब्रिगेड कर्मी काफ़ी देर बाद आग पर काबू पा सके। हालांकि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। अगर इतनी भयानक थी कि यहां से उठने वाला धुआं और लपटें दूर दूर तक देखी जा सकती। पैलेस में बड़ी संख्या में लोगों का जमकर लग गया। लोगों का आरोप है सूचना के काफ़ी देर बाद फायर ब्रिगेड पहुंची। उन्होंने एक से ज़्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ी की मांग की थी, लेकिन एक ही गाड़ी मौके पर पहुंची। मौजूदा पैलेस स्वामी कर्मचारियों ने आग बुझाने का प्रयास किया। पैलेस मालिक विजय खन्ना ने बताया कि आग लगने के कारण का अभी पता नहीं चल पाया। बताया कि हो सकता है कि आग उनके गोदाम के पीछे झाड़ी में लगी हो और पैलेस तक पहुंच गई हो। उन्होंने कारण बताया कि अभी नुकसान का आंकलन नहीं किया जा सकता, लेकिन लाखों का माल जलकर नष्ट हो गया है।